बोले सो निहाल। दसमें किताब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पावन प्रकाश पर्व के आज के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार प्रविंदर सिंह जी, प्रधान यायागंज गुरुद्वारा साहिब डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा नाका हिंडोला डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी लखनऊ सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, डॉक्टर हरजोत सिंह जी, सरदार सतनाम सिंह सोडी जी, सरदार हरमिंदर सिंह जी, सरदार दलजीत सिंह जी, सरदार मनमीत सिंह जी, पार्षद राजू गांधी जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी और आज के इस प्रकाश पर्व कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं पहले आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। अभी 26 दिसंबर को और 27 दिसंबर को पूरे देश में साहबजादा दिवस के साथ जुड़ करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्हें उनकी स्मृतियों को नमन किया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के साथ ही माता गुजरी के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए हम लोगों ने पूरे देश को देखा। ये ठीक ही कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं और शहीद पुत्रों के पिता भी। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म के लिए अपनी शहादत दी। शहादत के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, देश पे संकट है, धर्म पे संकट है और अगर किसी महान आत्मा का बलिदान होगा, ये जो विधर्मी आज हमारे देश को, हमारे धर्म को नष्ट करते हुए उतावले दिखाई दे रहे हैं, ये नकाब होगा, देश खड़ा होगा इसके खिलाफ। और उस महान बलिदान के लिए सबसे उपयुक्त कोई हो सकता है तो आपसे उपयुक्त कौन हो सकता है?
और इसीलिए कहा गया है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपना शीश दिया, लेकिन भारत के शीश को बचा दिया, कश्मीर बचा दिया। कश्मीर भारत का हिस्सा है, आज भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो छोटे साहबजादों को, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को, वजीर खान कहता है कि केवल एक बार केवल मुंह से निकाल दो इस्लाम की को स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, और उन्हें जीवित ही दीवारों में चिन दिया। चमकौर के युद्ध में दोनों बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त हुए। इस दुख में माता गुजरी देवी ने अपना स्वयं का प्राणोत्सर्ग किया। क्या स्थितियां रही होंगी, और उन विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतना सब कुछ खोने के बाद जो भी एक ही बात कही थी कि चार मुझे तो क्या हुआ, जीवित कही। यह मंत्र आज भी पूरे भारत के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा। बचपन में हम सुना करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, 1.25 लाख से एक क्या प्रेरणा थी, देश के लिए, धर्म के लिए, और उसी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव हम सबको सदैव एक नया जीवन देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना, जाति भेद को, छूआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से इस देश और धर्म को बचाने के लिए की। सकल जगत में खालसा पंथ का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा, चारों देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, आप करना सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कभी विचित्र नाटक को एक बार अध्ययन तो करो, पता लगेगा कैसा दिव्य महापुरुष था, जो अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी अवगत करा रहा है, उन सभी स्थितियों के बारे में हम सबको अवगत करा रहा है, जिनको देख करके रोंगटे खड़े होते। आज भी हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उन भावों को देखते हैं, समझते हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है एक लंबी यात्रा के लिए उससे हम प्रेरणा प्रदान करें। आज का ये प्रकाश पर्व उसी प्रेरणा का एक दिवस है, जब हमें सिख गुरुओं के त्याग से, उनके बलिदान से, उनके कृतित्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और ये तो लखनऊ का सौभाग्य है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज
गोविंद सिंह जी के साथ उनके बचपन में बाल्यकाल में उन्हें देकर किसी लखनऊ की यादागत कितने ऐतिहासिक परंपरा हमारे पास उस ऐतिहासिक परंपरा का संरक्षण करना, उसे सुरक्षित रखना, उसे आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से अवगत कराना हम सबका दायित्व बनता है। आज के इस अवसर पर यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350 शहीदी पर्व के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त है। उन आयोजनों को बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व को बड़े पैमाने पर बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया था। इन आयोजनों को हम उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पर एक बड़ा उपकार होगा। लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, खालसा पंथ के बारे में, सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के बारे में एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को, आप सभी लखनऊ वासियों को दशमेश पिता की इस पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिख गुरुओं का यह बलिदान, उनकी प्रेरणा देश और समाज के लिए उपयोगी बनाने में हम सब अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बोले सो निहाल।